नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे और जहाँ भी है कर रहे होंगे खूब सारी पढ़ाई और मस्ती करना भी समय समय पे बहुत ज़रूरी है। बच्चों, आप कक्षा 10वीं में पहुंच गए हैं और मुझे उम्मीद है कि आपने अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत पहले से शुरू कर दी होगी। आपने 10वीं के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, इसकी बोर्ड परीक्षा के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। यहाँ पे बहुत छोटी सी बात है और बहुत इंपॉर्टेंट बात भी है। देखिए, आपको रोज़ स्कूल में जितना पढ़ाया जाता है एक दिन में, आप उतना उसी दिन तैयार करने की कोशिश कीजिए। आपकी जो तैयारी है वो 1 महीने की, 1 हफ्ते की या 1 साल की नहीं होनी चाहिए। वो तैयारी होनी चाहिए आज की, प्रेजेंट डे यानी वर्तमान की। आज जितना पढ़ाया है उसको आज ही पढ़ के ख़त्म कर लीजिए, ताकि कल के लिए कोई भी चीज़ बाकी ना बचे। ठीक है, आपने सुना होगा ना कि काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, बस वही वाली बात है। तो हम आज शुरू करने वाले हैं आपकी जो हिंदी की पाठ्यपुस्तक है, जिसका नाम है क्षितिज भाग 2। उसके अंतर्गत सबसे पहले हम पहले अध्याय पर आज चर्चा करने वाले हैं। लेकिन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कवि परिचय सूरदास। ठीक है, अब देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं सूरदास जी के बारे में, क्योंकि सबसे पहले जिन पदों की हम चर्चा करने वाले हैं वो लिखे जो हैं सूरदास जी के द्वारा गए हैं, है ना। सूरदास जी की अगर मैं बात करूं तो इनका जो जन्म है वो सन 1478 में हुआ है ना। और माना जाता है, और एक मान्यता के अनुसार जो है ऐसा माना जाता है कि इनका जो जन्म है वो मथुरा के निकट हुआ है ना। नाम क्या है जहाँ पे हुआ है, रुनकता या फिर रेणुका क्षेत्र में हुआ है। एक मान्यता ऐसी भी है कि इनका जो जन्म है वो दिल्ली के पास भी माना जाता है ना, सिही जगह पर। ठीक है, खैर, तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य। अब ये महाप्रभु वल्लभाचार्य कौन है, सरल भाषा में समझिए कि एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं समय, है ना। जिस समय सूरदास जी थे उस समय की बात कर रहा हूँ। बहुत बड़े दार्शनिक थे, है ना। उनके बारे में हम कभी और विस्तार से चर्चा करेंगे, जानेंगे। तो उनके शिष्य कौन है, सूरदास जी हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये भी लिखा है कि महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है। अब ये जो अष्टछाप शब्द यहाँ आया है, इसका एक छोटा सा परिचय मैं आपको दे देता हूँ। ये जो वल्लभाचार्य हैं ना, जिनकी अभी हमने बात की, इनके जो पुत्र हुए उनके और इनके मिला के कुल 8 ऐसे शिष्य हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो उनको मिला करके उनका जो संयोजन है कहा जाता है कि अष्टछाप। ठीक है, तो उनमें जो सबसे प्रसिद्ध एक नाम है वो है सूरदास का। ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। सूर जो है, ये सुर गलती से लिखा गया, सूरदास की बात हो रही है। वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। देखिए, जिस समय की हम बात कर रहे हैं ना बच्चों, 1478 है ना, यानी ये 15वीं सदी की बात है ना। इस समय जो लोग थे ना वो सारे काम किया करते थे जो हम आज करते हैं। जैसे आज भी कृषक हैं, है ना, खेती करने वाले लोग हैं। लगभग जो ओहदे होते हैं ना, जो पद होते हैं लोगों के, भाई अब कोई राज्य चला रहा है, कोई राजा है तो उसके पास मंत्री भी होंगे, सेनापति भी होंगे, है ना। ये सब हम पढ़ते आए हैं। तो ऐसे समय में क्या होता है ना कि कुछ लोग होते हैं ना जो आम लोगों की श्रेणी में आते हैं, जो सरल जीवन यापन करते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने के लिए, जीवन यापन करने के लिए छोटे मोटे काम करते हैं, जो बहुत ज़्यादा अमीर नहीं होते। ऐसे लोगों में ना बहुत जल्दी ज्ञान की कमी से हीन भावना आ जाती है, और हीन भावना जो है ना वो जीने में बड़ी कठिनाई पैदा कर देती है। तो सूरदास का क्या योगदान है। सूरदास जी जो हैं उन्होंने ऐसा लेखन लिखा कि जिसको पढ़ कर के ना लोगों के भीतर से हीन भावना की समाप्ति होने लगी। उनको ये एहसास नहीं होने लगा कि अरे हम तो किसी न किसी मायनों में कहीं ना कहीं पिछड़े हुए हैं, पीछे हैं, कम है किसी से, है ना। तो ये भावना को समाप्त कर दिया। जीवन में कोई भी काम करने के लिए ना आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है, और ऐसे समय पे जो हमारी हीन भावनाओं को कम करता है, ख़त्म करता है और हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है, निश्चित ही उसके जो मायने हैं वो हमारे लिए काफ़ी बढ़ जाते हैं। यही कहानी सूरदास जी की भी है ना। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि वे श्रृंगार रस के और वात्सल्य रस के बहुत बड़े कवि माने जाते हैं। श्रृंगार रस क्या होता है, जहाँ पे आप समझिए कि
एक प्रेमी जो है अपनी प्रेमिका के लिए जब कोई कविता लिख रहा हो तो वहाँ पे जो रस आपको देखने को मिलेगा समझिए कि वो श्रृंगार रस है। ऐसा नहीं है कि इस दायरे में ये सीमित हो गया। आप देखेंगे कि प्रकृति प्रेमी लोग प्रकृति के लिए बहुत कुछ लिखते हैं, है ना, तो वो भी श्रृंगार रस के भीतर ही आता है, ठीक है। लेकिन वात्सल्य रस जो है ना, ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। वात्सल्य रस का मतलब होता है बच्चों कि एक पिता का पुत्र के प्रति जो स्नेह है उसे हम वात्सल्य कहते हैं, ना। माता का पुत्र के प्रति जो स्नेह है, बड़े भाई का या बड़ी बहन का अपने छोटे भाई बहन के प्रति जो स्नेह है उसे हम वात्सल्य कहते हैं। एक गुरु का अपने शिष्य के लिए जो प्रेम है उसे हम वात्सल्य कहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों ही रसों के जो अग्रणी कवि मानी जाते हैं इस सदी में वो कौन है? सूरदास जी हैं, ठीक है। और भी कुछ लिखा हुआ है क्या? हाँ, फिर लिखा है इनकी मृत्यु जो है वो 1583 में 1583 में पारसौली में हुई थी, ठीक है। 2 सन आपको याद रखने हैं। 1478 इनका जन्म हुआ था, है ना, और 1583 जब ये नहीं रहे, देवलोक गमन कर गए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए समझते हैं क्या इन पदों को। अब इससे पहले कि हम इन पदों को समझें, थोड़ी सी बात समझिएगा। ये कुल 4 पद हैं जो लिए गए हैं भ्रमर गीत से, ठीक है। सूरदास जी की 3 रचनाएं हैं, है ना। उसमें जो सूर सागर है वो सबसे प्रसिद्ध है ना। सूर सारावली, साहित्य लहरी, ये अन्य 2 प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनकी। तो सूर सागर जो है वो सबसे प्रसिद्ध है और इसमें ये वाले जो 4 पद, जैसे ये क्रमांक 1 लिखा है ना, ऐसे कुल 4 पद हमें पढ़ने हैं। तो इन 4 पदों के बारे में मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूं कि जो कृष्ण है ना, उनके जो कह लीजिए कि जो मित्र हैं, है ना, वो या सलाहकार कह लीजिए उद्धव, ठीक है, वो कौन है? वो कृष्ण के चचेरे भाई कहलाते हैं, ठीक है। कृष्ण वसुदेव के पुत्र हैं और वसुदेव का एक भाई है ना, उनके जो पुत्र हैं वो कौन है? उद्धव है, ठीक है। तो उद्धव को कृष्ण क्या है, जब मथुरा जाते हैं तो जो गोपियां हैं उनके पास वो लौट के नहीं आ पाते या आते, तो उद्धव को भेजते हैं अपना संदेश देने के लिए। कौन सा संदेश देने के लिए? योग संदेश देने के लिए, ठीक है। अब योग संदेश मतलब क्या है कि भाई अब कृष्ण तो लौट कर नहीं आने वाले, तो अब कृष्ण से जो गोपियां हैं वो अपना मन हटा लें और हटाने के बाद में क्या करें, उनको अपने मन को जो है वो मोक्ष की तरफ, योग की तरफ लेके जाएं, ठीक है। ये संदेश देने के लिए कृष्ण किसे भेजते हैं? उद्धव को भेजते हैं गोपियों के पास मथुरा जाने के बाद। अब गोपियों का क्या है ना, गोपियाँ जो है वो बहुत ही भोली है, ठीक है। 4 पद जैसा कि मैंने आपको बताया है, दिए हैं यहाँ पे। तो पहले पद में ना गोपियाँ यही बताने का प्रयास करती हैं यहाँ पे कि वो जो है ना बहुत ही ज़्यादा भोली भाली है और कृष्ण से प्रेम करती है ना। क्या होता है ना, गांव के लोगों को आप देखते होंगे जो ग्रामीण जीवन यापन करते हैं, उनके जीवनचर्या में ना बहुत ज़्यादा कोई लॉजिक नहीं आपको दिखाई देगा कि बहुत बुद्धि का वो प्रयोग कर रहे हैं, है ना। वो उनका जीवन बड़ा सहज, बड़ा सरल और बड़ा प्यारा होता है। आपने देखा होगा जितने भी जो कॉमेडी सीरियल्स आते हैं टीवी पे, आप टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, तो उसके लिए ना बहुत बुद्धिमान होना नहीं अनिवार्य वहाँ पे माना जाता है। अगर कोई बहुत बुद्धिमान व्यक्ति, बहुत समझदार है, तो फिर कॉमेडी होना बहुत कम हो जाती है। बुद्धिमान होने के लिए थोड़ा सा नटखट होना बहुत ज़रूरी है, चंचल होना ज़रूरी है और थोड़ा सा भोला होना बहुत ज़रूरी है ना। भोले भाले लोग अक्सर कॉमेडी कर दिया करते हैं, आपने देखा होगा, महसूस किया होगा। तो यहाँ पे जो गोपियाँ हैं ना, वो बहुत बुद्धिमान नहीं मानती स्वयं को। वो क्या कहती हैं कि हम तो भोले हैं और कृष्ण के प्रेम में जो है बंध गए हैं, कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानते हैं। धीरे धीरे हमें इन सब में पता चलेगा। तो अब ऐसे में क्या होता है ना कि जब उद्धव आते हैं तो वहाँ पे ना वो उद्धव से अपनी बात सीधे तो नहीं कह सकती, है ना। भाई गोपियाँ उस समय ये मानती हैं कि वो जिस व्यक्ति को अपना सब कुछ मानती हैं, उसके अलावा अपना जो दुख है वो किसी और से नहीं कह सकती। तो फिर क्या होता है, वहाँ पे एक भौरा आता है उसी समय, है ना। इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि उद्धव आए हैं योग संदेश सुनाने कृष्ण की ओर से गोपियों को, और गोपियों को अब अपना जवाब देना है। तो कैसे थे, तो वहीं पे एक भौरा दिख जाता है उनको, और भौरा दिख जाता है जिसे कहते हैं भ्रमर। तो फिर वो क्या करती हैं, भौरे के माध्यम से अपनी जो बातें हैं वो किससे कहती हैं? इनडायरेक्टली उद्धव जी से कहती हैं। ऐसा बताती हैं कि वो भौरे से कह रही हैं, लेकिन वो कह किससे रही है? उद्धव जी से कह रही हैं, ठीक है। तो वो भ्रमर गीत एक हिस्सा है जिससे ये 4 पद जो हैं वो लिए गए हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले पद की। पहले मैं ये करता हूँ कि ये चारों पदों का अर्थ आपको अच्छे से समझा देता हूँ, फिर हम अगला जो इस वीडियो का हिस्सा है उसमें इसके शब्दार्थ आदि भी देख लेंगे, ठीक है।
तो सबसे पहले पद में लिखा हुआ है, ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। अब वो कह रही हैं उद्धव को कि उद्धव तुम बहुत ही बड़भागी हो। अब बड़भागी का मतलब क्या होता है? बड़भागी का मतलब होता है बहुत ही भाग्यवान है। यहाँ पे कहा जाता है कि इस बात में, गोपियों की ये जो बात है ना, जो वो उद्धव को कह रही है कि तुम बहुत ही भाग्यवान हो, ये एक वक्रोक्ति है। वक्रोक्ति का मतलब होता है उक्ति यानी कथन, बात, और वक्र यानी घूमी हुई, यानी वो उल्टा बोल रही है, यानी वो व्यंग कस रही है। किस पे? उद्धव पे। और कह रही है कि तुम तो बड़े ही भाग्यवान हो, जबकि वो कहना ये चाह रही हो कि भाई तुम बिल्कुल ही भाग्यहीन व्यक्ति हो। कैसे? वो कहती है, अपरस रहत स्नेह तगात। तगा मतलब होता है धागा, है ना, स्नेह का बंधन। यहाँ पे लिखा है तगाते नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। अब वो कह रही है कि कृष्ण के साथ रहते हुए भी तुम्हें उनसे प्रेम नहीं हुआ, तुम उनके प्रेम में डूब नहीं पाए, ठीक है, उनके बंधन में नहीं बंध पाए। नाहिन मन अनुरागी, और तुम्हारा जो मन है वो अनुरागी नहीं हुआ। अनुरागी का मतलब वही प्रेम करने वाला, है ना, स्नेह रखने वाला। तो वो, और उदाहरण क्या दे रही है? उदाहरण दे रही है, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। यानी जैसे तेल से भरा हुआ, तेल का जो पात्र रहता है ना, तेल की जो गगरी समझ लीजिए, पात्र, उसको जब आप जल के भीतर डुबोते हैं तो क्या होता है? वो गीला नहीं होता, एक बूंद जल भी उसमें लग नहीं पाती। तो वो कह रही हैं, तुलना कर रही है उद्धव की, कि तुम उस तेल के पात्र की तरह हो जो नदी के बीच में तो रहा, जल, नदी जो जिसमें जल बह रहा है निरंतर, लेकिन एक बूंद भी तुम्हें जल की छू न सकी, प्रभावित नहीं कर पाई। जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है, पुरैन पात रहत जल भीतर, तोरस देह न दागी। अब आपने देखा होगा वो जो क्या कहना चाहिए कि कमल का फूल होता है ना, उसकी जो पत्ती होती है वो कैसी होती है? पुरैन पात, वो होती है ना ऐसी जिसमें जल जो है वो जिसे छू नहीं पाता। जल के भीतर जो भी पौधा जन्म लेता है ना, अक्सर आपने एक चीज़ उसमें नोटिस करी होगी कि वो ना वाटरप्रूफ, आप कह सकते हैं कि उनकी पत्तियां जो है होती है, थोड़ा सा वैक्स टच आता है, मोम जैसी छूने पर अनुभव होता है, आपने देखा होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है, और जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ इसका जो अर्थ है, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। वो ये कहने का प्रयास कर रही है कि जैसे चींटियाँ जो होती है ना, वो गुड़ में किस प्रकार से चिपक जाती हैं, बस बिल्कुल उसी तरह से ना वो जो है गोपियाँ, उनके लिए कृष्ण हो गए, जैसा चींटियों के लिए गुड़ होता है। और वो बहुत ही भोली हैं, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान नहीं है, तो बहुत भोली हैं, और अब ना कृष्ण के अलावा उनके जीवन में कोई सहारा या आस जो है वो बची नहीं है ना, ये वो कहना चाह रही है। एक बार थोड़ा सा शुरू से देख लेते हैं कि इन पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव से व्यंग करती हैं और कहती हैं कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से वंचित हो। अब व्यंग की अगर बात है तो वो कैसे कही जाएगी? वो ऐसे कही जाएगी कि ऐसे नहीं कहेंगे ना कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। वो क्या कहेंगी? अरे वाह, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से वंचित हो। तुम कमल के उस पत्ते के समान हो जो रहता तो जल में है, लेकिन जल में डूबने से क्या होता है? बचा रहता है। आपने छू के देखा होगा कभी, ठीक है। जिस प्रकार तेल की गगरी को जल में भिगोने पर भी उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहर पाती, उसी प्रकार तुम भी जो है वो श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी में जो है डूबे हुए हो, उनके साथ रहते हो, फिर भी उसमें स्नान करने की बात तो दूर है, पर श्री कृष्ण के प्रेम की एक छींटा भी जो है वो प्रेम रूपी नदी का तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ा, अपने ऊपर तुमने नहीं पड़ने दिया। तुमने कभी प्रीति रूपी नदी में पैर नहीं डुबोए, है ना। प्रेम की जो नदी है, प्रीति की जो नदी है, उसमें कभी पैर नहीं डुबोए। तुम बहुत विद्वान हो, है ना, विद्यावान हो, विद्वान हो, समझदार हो, इसलिए कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे,
लेकिन अब वो ये कह रहे, अब देखिए ना, ये व्यंग जैसा ही तो लग रहा है। किसी को हम व्यंग अगर करना चाहें तो कैसे कहेंगे, क्या कहेंगे, सरकाज़्म जिसको कहते हैं कि अरे नहीं नहीं तुम तो बड़े इंटेलिजेंट हो यार, ऐसा नहीं कहते हम। तो बस वो भी यही कह रही है ना, कि भोली भाली हम तो गोपिकाएं हैं, इसलिए हम उनके प्रति ठीक उस तरह से आकर्षित हैं जैसे चींटियां जो हैं वो गुड़ के प्रति आकर्षित होती है। हम भी कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से लीन है। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है आपको ये पद का, पहले पद का जो अर्थ है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए मैं दूसरा पद आपके सामने पहले पढ़ देता हूँ। लिखा है, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे ऊधो, नाही परत कही। अवधि असार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनी, सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही। चाहती हुती गुहारी जिति ते, उड़ते धार बही। सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर्जादान लही। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहली पंक्ति में लिखा है मन की मन ही मांझ रही। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जो मन है ना उनका, वो कैसा है, मन की मन में ही। अगर आप देखेंगे तो गोपियाँ जो है वो कह रही है उनसे कि जो मन की बात है ना, मन ही मांझ रही, यानी मन में ही रह गई। जो उनके मन की बात थी, कहनी किसे थी उनसे, उन्हें कृष्ण से कहनी थी गोपियों को, लेकिन वो बात उनके मन में ही रह गई है। और अब वो कह रही है कि उनसे बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अब वे नहीं कह पाएंगी क्योंकि कृष्ण तो अब आने से रहे। तो वे उद्धव को अपने संदेश देने का उचित पात्र नहीं समझती है। इस लाइन का क्या मतलब है कि वो उद्धव को उचित पात्र नहीं समझ रही कहने का अपनी बात, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था उनकी ये मान्यता है कि जिससे हमारी प्रीति है, जिसको हम अपना सर्वस्व वो मानते हैं, भगवान मानते हैं, है ना, कृष्ण को, तो उन्हीं के सामने अपने मन की व्यथा हम कह सकते हैं। अब किसी पराये पुरुष के सामने हम अपनी बात कैसे रखें, ऐसा इस मर्यादा में वो है। और कहती है कि उन्हें बातें सिर्फ कृष्ण से कहनी है, किसी और को कहकर संदेश नहीं भेज सकती। तो वो कहती हैं कि इतने समय से कृष्ण के लौट कर आने की जो आस उन्हें थी, जो उम्मीद उन्हें थी, जो आशा उन्हें थी, है ना, उसको वो आधार मानती थी कि नहीं कृष्ण ज़रूर आएंगे। ठीक है, और आधार मानकर तन मन हर प्रकार से विरह की ये व्यथा वो सह रही थी। जब किसी के आने की उम्मीद हो ना और निश्चित हो कि वो आएगा, तब इंतज़ार जो है ना वो सहने में आ जाता है, सह लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए आप एक विद्यार्थी हैं और अगर आपको इस बात पे पूरा विश्वास हो कि कैसे नहीं बनेगा 99%, 99% इस बार 10th में कैसे नहीं बनेगा, हम ज़रूर बनाएंगे, लेकिन हाँ हमें बस उसके लिए क्या करनी है, मेहनत करनी है। और मेहनत कैसी करनी है, एग्ज़ाम के ठीक 1 महीने पहले, 1 हफ्ते पहले करेंगे क्या, नहीं करेंगे। मेहनत ऐसी होनी चाहिए जो सतत होनी चाहिए, निरंतर होनी चाहिए। ठीक है, तो अब वो भी रोज़ इंतज़ार कर रही हैं और इस उम्मीद से इंतज़ार कर रही है कि उनके पास में एक आधार, एक बुनियाद है इस बात का, क्या, कि कृष्ण जो है वो लौटेंगे, ये वो कह रही हैं। वे कहती हैं कि इतने समय से कृष्ण के लौटकर आने की आशा को हम आधार मानकर तन मन हर प्रकार से विरह की ये जो व्यथा है, ये जो दुख है, इसको सह रही थी, ये सोचकर कि वे आएंगे तो हमारे सारे दुख जो है वो क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। लेकिन श्री कृष्ण ने हमारे लिए ज्ञान योग का संदेश भेजकर हमें और भी क्या कर दिया है, दुखी कर दिया है। और अब जो है वो हम विरह की आग में जल रही हैं। ठीक है, कि भाई उम्मीद तो थी कि कृष्ण स्वयं आएंगे और वो तो आए नहीं, और उसके ऊपर ये और कि उन्होंने क्या किया, ज्ञान का संदेश दे दिया। ठीक है, कि भाई आप योग संदेश भिजवाया कि अब जो है आप मुझसे प्रीति हटाकर अपना जो मन है वो संसार से हटा के कहाँ लगा लो, योग में लगा लो, है ना, मोक्ष की तरफ। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ में आ रहा होगा। आगे लिखा है, ऐसे समय में कोई अपने रक्षक को पुकारता है। अब गोपियाँ कह रही हैं कि ऐसे समय में ना हम अपने रक्षक को पुकारेंगे, भाई जिससे हमें उम्मीद हो, जो हमारी बात सुने, हमारे साथ न्याय करे। लेकिन हमारा रक्षक कौन है, हमारा रक्षक तो कृष्ण ही है। और वो लिखा है, वो कह रही हैं कि अपने रक्षक को पुकारता है, परंतु हमारे जो रक्षक हैं वही आज हमारे दुख का क्या बन गए हैं, कारण बन गए हैं, है ना। आप समझ रहे होंगे कि रक्षक वो कृष्ण को ही मानती हैं और कृष्ण ही उनके दुख का कारण, कि भाई वो तो आ नहीं रहे और उन्होंने योग संदेश भेज दिया। ठीक है, अब इसके बाद में क्या लिखा है, हे उद्धव अब हम धीरज क्यों धरें। अब वो उद्धव से कह रही हैं कि अब हम धैर्य कैसे, क्यों धरें हम धैर्य,
किसके लिए रखें? जिसके आने की उम्मीद है वो तो आ नहीं रहे, है ना। कैसे धरें जब हमारी आशा का एकमात्र तिनका भी जो है वो क्या हो गया है, डूब गया है। और लिखा है प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए। प्रेम की क्या होती है, एक मर्यादा होती है, क्या कि प्रेम के बदले क्या दिया जाता है, सिर्फ प्रेम ही दिया जा सकता है। पर श्री कृष्ण ने हमारे साथ क्या कर दिया है, छल कर दिया है और मर्यादा का जो है क्या कर दिया है, उल्लंघन कर दिया है। उनने ये मर्यादा तोड़ दी है। उन्हें हमारे प्रेम के बदले हमें प्रेम देना चाहिए था, हमसे आकर मिलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और क्या किया, इस मर्यादा को तोड़ दिया और ऐसा करके उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है, छल किया है। ये इस पद का अर्थ है। अब देखिए तीसरे पद पे आते हैं। लिखा है हमारे हरी हारिल की लकड़ी। ठीक है, एक पक्षी होता है, आपने कबूतर को देखा है, कबूतर की प्रजाति का ही एक पक्षी है जिसको कहते हैं हारिल। अंग्रेजी यानी इंग्लिश में इसको ग्रीन पिजन भी कहते हैं। तो ये जो पक्षी होता है ना, ये एक लकड़ी को अपना आधार मान लेता है जीवन का, और उसके बिना फिर इसके लिए जीवन यापन करना बहुत कठिन हो जाता है। ये उस लकड़ी को ही अपना सब कुछ मान लेता है, लकड़ी के टुकड़े को। तो वो कह रही है कि हमारे हरी हारिल की लकड़ी, हमारे लिए जो कृष्ण है ना, वो उस हारिल की लकड़ी के समान है। उस हारिल पक्षी की जो लकड़ी है, जो उसके जीवन का आधार बन चुकी है, बिल्कुल उसी के समान है कि कृष्ण भी हमारे जीवन का क्या बन गए हैं, आधार बन गए हैं। मन क्रम बचन नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। और ये दृढ़ निश्चय करके हमने जो है क्या लिखा है, जो मन क्रम वचन से, यानी मन से, क्रम से, वचन से, तन मन से, सबसे जो है हमने नंद नंदन यानी नंद बाबा का जो नंदन है यानी जो कृष्ण है, उसी को अपना आधार मान लिया है, सब कुछ मान लिया है कृष्ण को। ठीक है, यह दृढ़ करी पकड़ी जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी काहन काहन जकरी। और चाहे हम जागे, चाहे हम सोए, दिन में, रात में, और जो स्वप्न भी हम देखते हैं उसमें भी हमारे जो कान है उसमें हमें हमेशा कान्हा कान्हा ही सुनाई देता है, कृष्ण कृष्ण ही सुनाई देता है। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। और अब तुम उद्धव आके हमसे कह रहे हो कि हम जो हैं वो योग संदेश हमें सुना रहे हो, तो वो सुनने में ऐसा लग रहा है आज तुम्हारी बातें जैसे कि कड़वी ककड़ी। देखिए कमाल की बात है कि जब हमें अपनी बात किसी को समझानी हो तो हम कैसे समझाएंगे, जब उसे परिभाषा न समझ आए, उदाहरण देंगे। तो यहाँ पे गोपियाँ भी जो है वो अलग अलग उदाहरण देते जा रही हैं कि, और उद्धव को समझाने का प्रयास कर रही है कि भाई समझो कि हमारे लिए कृष्ण क्या है, ताकि उद्धव ये समझ पाए कि जो संदेश वो हमें सुनाने आए हैं, योग संदेश, वो हमारे किसी काम का ही नहीं, हमारे लिए तो पूरी तरह से व्यर्थ है। इसलिए वो पहली तुलना कर रही है अपने कृष्ण की हारिल पक्षी की लकड़ी के साथ में कि भाई हमारी हालत उस पक्षी के समान है जिसने उस लकड़ी को ही सब कुछ मान लिया है, उसके बिना नहीं जी सकता। फिर अगले उदाहरण में वो कह रही हैं कि हमने अपना तन मन सब उस पे कृष्ण पे ही न्योछावर कर दिया है उन पे। और सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई ककड़ी। और ये जो योग संदेश है, जो लिखा है यहाँ पे, उसका मतलब कि वो ना कड़वी ककड़ी की भांति जो है उन्हें महसूस हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, आगे लिखा है सुतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। और ये तो एक ऐसी बीमारी जो है हमें लग गई, ऐसी व्याधि लग गई, ऐसा रोग लग गया है जो कहीं देखा सुना सा नहीं प्रतीत हो रहा है। यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो जिनके मन चक्री। और अब यहाँ पे वो कह रही हैं गोपियाँ जो है वो उद्धव से कि ये योग संदेश उनके काम का है जिनका मन जो है वो चंचल है। चंचल मतलब कभी इधर कभी उधर, लेकिन हमारे साथ तो ऐसा नहीं है, हमारा मन तो बिल्कुल एकाग्र है, हम तो कृष्ण को ही समर्पित है, हमारा मन पूरी तरह से। ठीक है, तो अब ये हमारे लिए ये बात का कोई अर्थ नहीं है योग संदेश का, ये तो उनके लिए, उन्हें सुनाओ जा करके जिनका मन चक्री है, यानी चंचल है, भटका हुआ है, जिनके ये योग संदेश काम आ जाए। ठीक है, एक बार ना इसका जो भावार्थ है ये भी मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ जल्दी से, ताकि आपको ये एक और बार में थोड़ा रिवाइज हो जाए। इन पंक्तियों में गोपियाँ कहती है कि कृष्ण उनके लिए हारिल की लकड़ी है। जिस तरह हारिल पक्षी, जिसको बारे में मैंने आपको बताया था कि ग्रीन पिजन कबूतर प्रजाति का एक पक्षी है, लकड़ी के टुकड़े को अपने जीवन का सहारा मानता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी जो है वो गोपियों के जीने का क्या है, एकमात्र आधार है। उन्होंने मन कर्म और वचन से नंद बाबा का जो पुत्र हैं कृष्ण, उनको ही अपना मान लिया है। गोपियाँ कहती हैं कि जागते हुए, सोते हुए, दिन में, रात में, स्वप्न में हमारा रोम रोम जो है वो क्या करता है, कृष्ण नाम जपते रहता है। उन्हें उद्धव का संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगता है,
ठीक है। लिखा है हमें कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है, अब हम आपके कहने पर योग का रोग नहीं लगा सकती हैं। ठीक है, एक रोग पहले से ही लगा हुआ है, क्योंकि हमने तो इसके बारे में न कभी सुना है, न देखा और न कभी इसको भोगा है। योग संदेश की बात कर रही है। ठीक है, और लिखा है आप जो ये योग संदेश लाए हैं ना, वे उन्हें जाकर सौंपे जिनका मन चंचल है, जिनका मन चक्री, चूंकि हमारा मन पहले ही कहीं और लग चुका है। ठीक है, तो ये तीसरे पद का जो है अर्थ है बच्चों। अब आते हैं चौथे पद पे। अब देखिए इसमें क्या है। अब इस पद में ना वो ये बता रही है कि कृष्ण जो है ना, जब तक यहाँ थे तब तक ठीक थे, गांव में थे, भोले भाले थे और हम लोगों से बड़ा प्रेम करते थे, हम भी उनसे बहुत प्रेम करती थी और आज भी करती हैं। लेकिन कृष्ण जैसे ही यहाँ से चले गए ना, अब बड़े बड़े विद्वानों के साथ उनका उठना बैठना हो गया है और वो बहुत ज़्यादा उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, है ना, राजनीति सीख गए हैं, बहुत बुद्धिजीवी हो गए हैं वो। अब वो पहले जैसे नहीं रहे। बात घुमा फिरा के वहीं आ रही है कि वो ये मानती है कि प्रेम करने के लिए ना बहुत ही भोला होना बहुत ज़रूरी है ना, बुद्धि का क्या काम प्रेम में। ठीक है, तो ऐसा तो लिखा है हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। ठीक है, अब देखिए मैं आपको ये समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। वो ये कह रही हैं कि कृष्ण ने ना राजनीति पढ़ ली है। गोपियाँ बात करती हुई व्यंग पूर्वक कहती हैं कि वे तो पहले से ही बहुत चालाक थे, पर अब उन्होंने बड़े बड़े क्या पढ़ लिए हैं, ग्रंथ पढ़ लिए हैं। वो कृष्ण तो पहले ही चालाक थे, चतुर थे, है ना, अब उन्होंने और बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, जिससे उनकी बुद्धि जो है वो बढ़ गई। तभी तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने हमारे पास उद्धव से क्या किया है, योग का संदेश हम तक पहुंचाया है। आगे लिखा है एक अति चतुर होते पहले ही, यानी इसके पहले वो बहुत चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब उन्होंने और ग्रंथ पढ़ लिए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए, और बड़ी बुद्धि के साथ में अब उन्होंने क्या किया है, जोग संदेश भेजा। आप बहुत बुद्धिमान हो गए। उद्धव भले लोग आगे के, परहित ढोलत दौलत धाए। और उद्धव जो है वो तो कैसे हैं, भले लोग हैं जो दूसरों का भला करने के उद्देश्य से परहित डोलत धाए, है ना, आते जाते रहते हैं, ऐसा यहाँ पे मतलब है ना, अपना संदेश सुनाने वो जो आए हैं वो भले के लिए आए हैं गोपियों के। लिखा है अब अपने मन फेर पाई है, चलत जो होते चुराए, ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाही सताए। अब देखिए बहुत सुंदर बात जो है यहाँ पे कही गई है चौथे पद में। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ कि उद्धव जी का इसमें कोई दोष नहीं है। ये भले लोग हैं जो दूसरों के कल्याण करने में आनंद का अनुभव करते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया। और लिखी लास्ट लाइन में लिखा है गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि आप जाकर कहिएगा कि यहाँ से मथुरा जाते वक्त श्री कृष्ण हमारा मन भी जो है वो अपने साथ ले गए थे, तो अगर वो हमें योग संदेश ही देना चाहते हैं तो वो जो है हमारा मन हमें लौटा दे। और ये जो आगे की जो लाइन थी उसका मतलब है कि वे अत्याचारियों को दंड देने का काम करने के लिए कहाँ गए हैं, मथुरा गए हैं कंसवध करने के लिए, परंतु वे स्वयं अत्याचार करते हैं। आप उनसे कहिएगा कि एक राजा को हमेशा चाहिए कि वो प्रजा की हित का ख्याल रखे, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचने दे। यही क्या कहलाता है, राजधर्म कहलाता है। देखिए लिखा है ना, राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाही सताए, जो प्रजा को ना सताए ना वही सही राजा है, उसे ही राजधर्म कहते हैं कि प्रजा के हित का ध्यान रखें। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको ये जो 4 पद हैं, इन चारों पदों का अर्थ बड़ी सुंदरता के साथ और अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं कि इसमें ना हम शब्दार्थ भी समझ ही लेते हैं। ठीक है, शब्दार्थ समझने से क्या होगा, ये जो पद हैं ये आपके लिए थोड़े आसान हो जाएंगे। कठिन शब्दों के अर्थ, कोई भी शब्द कठिन नहीं होता मैं कहता हूँ, है ना, हमारे लिए इसलिए कठिन है क्योंकि वो हमारे प्रयोग में शामिल नहीं है, हमारे उपयोग का रोज़मर्रा की जीवनचर्या का हिस्सा नहीं बना, इसलिए वो हमारे लिए कठिन है। कोई नहीं, परिचित अभी हो जाते हैं। ठीक है, लिखा है बड़भागी, बड़भागी का मतलब भाग्यशाली होना, भाग्यवान। फिर लिखा है अपरस, अपरस का मतलब होता है अछूता, है ना, जैसे वो तेल की गगरी की बात करती हैं इस पद में गोपियाँ, या बात करती हैं कमल के फूल की पत्तियों की, है ना, तो वो कैसे हैं, अपरस है ना, यानी जल का उन पर कोई असर नहीं पड़ता, जबकि वो जल में ही जन्म लेती है। फिर लिखा है तगा, तगा का मतलब मैंने आपको बताया था धागा, है ना, प्रेम तगा, है ना, स्नेह का धागा। पुरैन पात, पुरैन का पात का मतलब होता है कमल का पत्ता,
लिखा है माह, माह मतलब में, पाँव मतलब होता है पैर, बोरियो, बोरियो का मतलब होता है डुबोया, ठीक है। फिर लिखा है परागी, परागी का मतलब होता है मुग्ध होना, ठीक है, मुग्ध होना, मंत्र मुग्ध होना, यानी कोई आपको कुछ बता रहा है और आप इतना डूब गए हैं उसके बताने में कि अब आपको समय का पता नहीं चल रहा, तब कहते हैं कि मुग्ध हो गए आप, ठीक है। एक बहुत ही सुंदर सी बात मैं आपको बताता हूँ। आपको लगे ना कि कोई काम में आप एकाग्र हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि कुछ पढ़ते वक्त ना, यदि आप समय को भूल जाएं, आपको समय का ध्यान नहीं रहे कि आपने पढ़ना शुरू किया और कैसे आधा घंटा बीत गया आपको पता ही नहीं चला, 1 घंटा बीत गया आपको पता ही नहीं चला, 15 मिनट बीत गए, एक पैराग्राफ पढ़ रहे थे और आपका समय पे ध्यान ही नहीं गया, इतना मन लग गया उसमें, उसको कहते हैं एकाग्र होना। जब हम समय को भूल जाएं कुछ काम करते हुए, और सफलता का ये सबसे बड़ा सूत्र है कि हम अपना कार्य करते समय जो है ना, वो समय को भी भूल जाएं और अपने कार्य में इतना हमारा तन मन जो है उससे एकदम लीन हो जाए, एकदम लग जाएं और लग के काम करें। तो परागी मतलब होता है मुग्ध होना। आगे लिखा है आधार, आधार मतलब आधार यानी बेस। फिर लिखा है आवन, आवन का मतलब होता है क्या, आगमन, है ना, आवन की बात, आगमन की बात। बिरहिनी, बिरहिनी का मतलब होता है वियोग में जीने वाली, ठीक है, विरह की वेदना में जीने वाली बिरहिनी है कौन, गोपियां। हुति, हुति मतलब थी। लिखा है जीती ही तय, है ना, देखिए ध्यान दीजिए, ज में बड़ी की मात्रा है, त में छोटी की मात्रा है, तो जब आप इसे बोलते हैं, जब आप इसे पढ़ते हैं तो इस तरह से पढ़ें कि सुनने वाला ही समझ जाए कि कहाँ बड़ी की मात्रा लगेगी और कहाँ छोटी की मात्रा लगेगी। जैसे अगर मैं इसको ऐसे पढ़ दूं जित ही तय, तो ये गलत हो जाएगा। सही उच्चारण क्या होगा, जीत ही तय, ठीक है। और जीत ही नहीं बोला मैंने, जीत ही नहीं बोला मैंने, बोला जीत ही, यानी यहाँ पे जो बिंदी है इसका भी प्रयोग मैंने किया है, जीत ही तय, यानी जहाँ से। उत मतलब होता है उधर। मर्यादा, मर्यादा मतलब मर्यादा, ठीक है। जो सूरदास जी हैं, ब्रज की जो बोली है, जो भाषा है, वो हमें यहाँ पे विशेष रूप से देखने को मिलेगी। न लही यानी नहीं रही, लही मतलब रही, और जकरी, जखरी मतलब रटती रहती है, सु मतलब होता है वह, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। व्याधि, है ना, व्याधि का मतलब होता है रोग, और करी का मतलब होता है भोगा, यानी हमने भोगा है, ठीक है। तिन्ही, तिन्ही मतलब उनको। मन चक्री यानी जिनका मन स्थिर नहीं है, चक्री के समान यानी चंचल है, घूम रहा है। मधुकर, मधुकर का मतलब क्या होता है, भौरा, भौरा शब्द का पर्यायवाची है मधुकर, ध्यान रखें। हुते, हुते मतलब थे, ठीक है। इसके बाद में लिखा है पठाए, पठाए मतलब होता है भेजा। फिर है आगे के, आगे के मतलब पहले के। फिर लिखा है परहित, परहित का मतलब क्या होता है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, है ना, यानी दूसरों के कल्याण के लिए, परहित दूसरे की हित के लिए। डोलत धाय, डोलत धाय मतलब घूमते फिरते हैं। ये आपने सुना होगा ना कि जब वो उद्धव को कहती हैं कि भाई आप तो जो है वो लोक कल्याण के लिए घूमते रहते हैं ना, यानी घूमते फिरते हैं। डोलत धाय, पाई हैं, पाई है मतलब पालेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अभ्यास शब्दार्थ वाला सेक्शन जो है वो समाप्त हो जाता है। बच्चों, अगर आपको ये व्याख्या समझ में आ गई हो तो इस वीडियो की लिंक को साझा कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों, परिजनों के साथ, ताकि वे लोग भी देखें और समझें इस अर्थ को, है ना। और कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे घर में कोई ऐसा होता है जिसको हिंदी पढ़ने का बड़ा शौक होता है, जिनकी हिंदी बहुत अच्छी होती है। आप उन लोगों से बातें कीजिए, अपने डाउट्स उनसे पूछिए, और सिर्फ हिंदी विषय में ही नहीं, विज्ञान विषय में भी। कई बार ऐसा होता है कि हमें ये नहीं पता होता कि हमारे चाचा जी जो जिनकी अपनी दुकान है किराने की, उनका हिंदी में बड़ा इंटरेस्ट था, उनका विज्ञान में बड़ा इंटरेस्ट था, और आप उनसे जब पूछेंगे, बात करेंगे तो आपको पता चलेगा। आज के समय की सबसे बड़ी दिक्कत ये है बच्चों कि हम मोबाइल चलाने में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, इंस्टाग्राम रील्स चलाने में, यूट्यूब शॉर्ट्स चलाने में, कि हम अपने हिस्से का जो प्यार है, जो स्नेह है, वो अपने ही घर वालों से, अपने परिचितों से, अपने दोस्तों मित्रों से प्राप्त नहीं कर पाते हैं। थोड़ा समय निकालिए, और ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मोबाइल मत चलाइए, एक फ़िक्स टाइम बनाइए एंटरटेनमेंट के लिए, फ़िक्स टाइम बनाइए पढ़ाई लिखाई करने के लिए, और एक तय समय बनाइए अपने परिवार से बात करने के लिए। अपने घर वालों के साथ समय ज़रूर बिताएं, इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। ध्यान रखिए, आपकी आसमान में उड़ान जितनी भी ऊँची होगी, पतंग के समान है, जिसमें आपका जो घर वाले हैं आपके, वो
उस बंधन, उस धागे के समान है जो आपको रोक नहीं रहे बल्कि आपको आसमान में थामे हुए हैं। जिस दिन धागा कटा पतंग गिर के नीचे। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, और जो भी आपकी दिक्कत, परेशानी, दुविधा, बाधा, झंझट, समस्या, हार्डनेस, डिफिकल्टी या प्रॉब्लम है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को इसलिए प्रेस कर लीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन अपडेट्स आपको मिलते रहें समय पर। धन्यवाद।